नमस्कार मित्रों। रामदेव जी महाराज की तस्वीरें तो आपने जरूर ही देखी होगी। रामदेव जी घोड़े पर सवार रहते हैं और जो पीछे पीछे शख्स चवर डोलते हुए चल रहा है वो रत्ना राय का है। रत्ना राय का साहसी, वीर और ही बहादुर व्यक्ति थे। तो आइए जानते हैं रत्ना रायका का इतिहास। रत्ना रायका का जन्म विक्रम संवत 1401 चैत्र शुद्ध पूर्णिमा के दिन जोधपुर जिले के विक्रमकोर गांव में नताजी रायका एवं माताजी उगा देवी के घर हुआ था। उनके दादा का नाम समलजी रायका था। सूरवीर रायका अजमेर जी के अति प्रिय विश्वासी सुतूर सवार दरबारी थे। जिस प्रकार बाबा रामदेव जी को कृष्ण द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है, उसी प्रकार रत्ना रायका को कृष्ण मित्र सुदामा का अवतार माना गया है। रत्ना राय का बाबा रामदेव जी के घनिष्ठ अति प्रिय मित्र थे। पोखरण राजभवन में रत्ना साहसी एवं विश्वासी व्यक्ति था। राजभवन की बहु बेटियों सम्मान सुरक्षा के साथ साथ उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाना तथा अन्य राजाओं महाराजाओं की चिट्ठियां और गुप्त संदेश लाना, इनका आदान प्रदान की अहम भूमिका रत्ना रायका की थी। बाबा रामदेव जी के इतिहास के पन्नों में बताया गया है कि राजा अजमेर जी ने बाबा रामदेव जी की शादी का लगन नारियल देकर रत्ना रायका को अमरकोट के राजा दलजी सोडा के यहाँ भेजा। रत्ना रायका वापस आकर अमरकोट का पूरा वार्तालाप राजा अजमेर जी को सुनाया। रत्ना रायका ने बताया कि रानी नेतल देवी पैरों से चल नहीं पाती और आंखों से भी नहीं देख पाती, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि मानो कृष्ण भगवान की रुक्मिणी हो। यह बात कर सुनकर रामदेव जी मुस्कुराने लगे और शादी करने के लिए राजी हो गए। रामदेव जी की विवाह की तैयारियां चल रही थी। बहन सुगना को शादी में लाने के लिए हल्दी चावल और कंकु पत्री देकर अपने प्रिय सखा रत्ना रायका को पुंगलगढ़ के परिवारों के पास भेजा। रामदेव जी छुआछूत को नहीं मानते थे। उनका सभी के साथ और सभी वर्गों के साथ उठना बैठना था और इस बात को लेकर पुंगलगढ़ के परिवार रामदेव जी से नफरत करते थे। रत्ना रायका अपनी पवन वेग से चलने वाली सांडनी मतलब ऊंटनी पर बैठकर पुंगलगढ़ जा पहुंचा। पुंगलगढ़ के उदय सिंह परिवार ने रत्ना को आने का कारण पूछा तो रत्ना ने बताया कि गढ़ पोखरण सु आयो, रामदेव जी रो संदेशो लायो। रत्ना घर जन्म पायो, रत्नो राय को मारो नाम कहायो, बाई सुगना ने मैं ले बनायो। अर्थात रत्ना राय का मेरा नाम है, मैं पोखरण से आया हूं और रामदेव जी के शादी का निमंत्रण दे दे तथा सुगना बाई को मैं लेने आया हूं। इतना सुन भरी सभा में उदय सिंह परिहार व्यंग कसने लगा और रामदेव जी को नीचा दिखाने लगा कि तेरा मित्र है वो तो नीची जाति में उठता बैठता है। यह सब सुनकर रत्ना रायका को सहन नहीं हुआ। अतः रत्ना रायका गुस्से में उदय सिंह को झड़कारने लगा और कहने लगा कि सीधी सीधी सुगनाबाई को मेरे साथ भेज दो, इसी में आप सब परिवारों को भलाई है, नहीं तो आप सब भी मेरे शिकार हो जाओगे। इतना सुनकर परिवार आग बुला हो गए और रत्ना रायका को जेल में डाल दिया। जब सुगनाबाई को यह पता चलता है कि भाई रत्ना को कारागार में डाल दिया है, तब वह बीरा रामदेव को रोती हुई याद करती है और ये पंक्ति बोलती है। धूप ने दुपान बाई लिया हाथ में चढ़िया जुरो का माई, जुरो के चड्डी ने बाई हेलो प्रो, रानियो सुन जो रामा बाई। बड़ा बीरम देव छोटा तनी रामदेव, द्वारका का नाथ कहवाई। आप तो नहीं आया वीरा रत्ना ने मेलियो, असवाई होवे, रत्ना रायकारी बार चढ़ो और बेगा बीरा बेगा हो। इधर रत्ना रायका अपने सखा रामदेव जी को याद करता है मनी मन। उधर बाबा रामदेव जी को सपना आता है और सपने में रत्ना और सुगना को विपदा में देखते हैं। रामदेव जी अपने लीले घोड़े पर सवार होकर पुंगलगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। पुंगलगढ़ के परिवार उन पर तीर कमान और तोपों से हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही रामदेव जी के समक्ष आता उसका तीर वो फूल माला बनकर उनके गले में माला होकर डल जाता। इस अलौकिक शक्ति को बार बार देखने पर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और रामदेव जी का हाथ पैर जोड़कर खड़े हो गए।
और वहाँ से खिसक कर निकल जाते हैं और रामदेव जी से कसमा याचना की भीख मांगने लगते हैं। और बाबा रामदेव जी भगवान थे और उन्होंने क्षमा कर दिया। फिर रामदेव जी भाई सुगना को और मित्र रत्ना राय को लेकर वापस अपने पोखरण पहुंच जाते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, रत्ना राय का इतने शूरवीर थे, इतने सरदारों के सामने भी वो डटे नहीं रहे और अपने मित्र की निंदा नहीं सुन सके। तो दोस्तों रत्ना राय का के लिए एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को लाइक करें और